बिट्टू जी, हमें भी पता है कि नया नया मुर्गा और जोर से बांग देता है। रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर वो पुरानी कहावत याद आ जाती है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, नया मुल्ला ज्यादा अजान देता है। दिस डेस्परेट अटेम्प्ट टू शो योर लॉयल्टी फॉर अ पर्सन हुज एंटायर करियर, एंटायर नेम एंड फेम इज बिकॉज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इन द कांग्रेस पार्टी। लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष की बात है, मैं ज्यादा व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता। मेरे वरिष्ठ मित्र वेणुगोपाल जी ने आपको 6-7 उदाहरण दिए हैं, मेरे पास और भी हैं, मैं उनको हिंदी में दोहराना नहीं चाहता, विस्तृत रूप से हैं और नाम भी हैं। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि क्या दिखाता है आपको, क्या दर्शाता है इस सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में, इस प्रधानमंत्री के बारे में, इस गृह मंत्री के बारे में, इस देश की गणतंत्र की परिभाषा के बारे में। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए। और ये उकसाने की राजनीति है, ये हिंसा के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है, ये एक जंगल राज के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप इस गणतंत्र की परिभाषा चाहते हैं, भय की परिभाषा, घृणा, हेट्रेड की राजनीति, असंवैधानिक वार्तालाप की शैली। और इन सब के साथ ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सन्नाटे वाली चुप्पी। सन्नाटे वाली चुप्पी नंबर 1 की और नंबर 2 की। और अगर कोई समझदार आदमी भी बीजेपी के अंदर से, वहां भी समझदार आदमी है कुछ, अगर एक भी समझदार आदमी बीजेपी के अंदर भी इस बात का खंडन करता है या भर्त्सना करता है, जो कि पूरे देश को एक आवाज में करनी चाहिए, तो मोदी जी और माननीय शाह जी और बीजेपी उनको निष्कासित कर देंगे, उनको निलंबित कर देंगे, उनके प्रमोशन को रोक देंगे, उनको विक्टिमाइज करेंगे। ये नहीं कि जिन लोगों ने ये बोला है उनको गिरफ्तार करना चाहिए, कानून के अंदर गिरफ्तारी तो दूर, इन लोगों के प्रमोशन का रास्ता ऐसे वक्तव्य हैं। ये वक्तव्य है पासपोर्ट, प्रमोशन का पासपोर्ट, अपने फायदे के लिए, बोनस लेने के लिए, दंडित होने के लिए नहीं। आप सोचिए, किसी देश में अभी एक ऐसा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और देशों में और जगहों पे, तो पूरे प्रतिद्वंद भी हो तो भी वहां के उच्चतम लोग इस बात की भर्त्सना करते हैं, कहते हैं कि इसका कोई जगह नहीं है गणतंत्र में। एक वाक्य, एक शब्द नहीं निकला माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या किसी वरिष्ठ नेता से, बाकियों से नहीं निकला, डर के मारे, भय के मारे। लेकिन इससे संदेश क्या जाता है? संदेश जाता है कि और करो, और करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत दयनीय हालत बना दी है इस लोकतंत्र और गणतंत्र की। लेकिन हमें गर्व इस बात का है कि अभी भी इस देश में कुछ कानून बचा है, कुछ न्याय बचा है, न्यायपालिका बची है, ढांचे बचे हैं, संस्थाएं बची हैं, और हम हर कानूनी तरीके से उसका प्रयोग करेंगे ऐसे लोगों को सही रूप से कानून के अंतर्गत दंडित करने के लिए। अगर वो समझते हैं कि इस देश में कोई कानून नहीं है, अगर वो समझते हैं कि जो कानून के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, जो अहम पदों पे बैठे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, उससे वो बच जाएंगे, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक कानून इतना लंगड़ा या लूला नहीं हुआ है, अभी तक कानून इतना बहरा या अंधा नहीं हुआ है जितना आप समझते हैं। हम कानून के दरवाजे खटकाएंगे, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जो कड़े से कड़ा दंड होता है संहिता के अंदर, जो कड़े से कड़ा दंड होता है, वो हम दिलवा के छोड़ेंगे ऐसे लोगों को।
लेकिन ये काम न मुझे करना चाहिए, न वेणुगोपाल जी को करना चाहिए, न कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। ये तो अग्रिम पंक्ति में आकर मोदी जी को करना चाहिए था, उससे उनको सराहना मिलती। लेकिन अंदर का द्वेष, अंदर की भावना, अंदर की गुस्सा, अंदर की घृणा इतनी ज्यादा है कि वो करने में बेकाबिल हैं। ये दुर्दशा है, ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस पद का।